आज के इस लाइव सेशन में हम एक अहम मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं लोग, बीजेपी पर कमेंट कर रहे हैं, साथ ही कुछ लोग बीजेपी के पक्ष में भी यहाँ पर बातें लिख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एसटीईटी बहाली कब होगी। एक जो राजनीति है वो अपनी रफ्तार से तो चलती है, लेकिन इन सब के बीच रोजगार का मुद्दा बिहार में सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित करता है। यहाँ पर प्रभात रंजन एक हमारे दर्शक है, वो कह रहे हैं कि जितना भी आप बिहार को बदनाम कर ले सबका बदला लिया जाएगा। उसके अलावा आदर्श यादव भी कह रहे हैं। निरंजन कुमार कह रहे हैं कि एसटीईटी की बहाली में मदद कीजिए। देखिए निरंजन, जो एसटीईटी की बहाली का मामला है वो हाई कोर्ट में है और जब वहां से क्लियरेंस मिल जाएगा तो शायद सरकार बहाली की कवायद भी शुरू करेगी। और जैसे ही जो खबर इससे रिलेटेड हाई कोर्ट से आएगी तब बिहार तक की टीम आपको इस बारे में अपडेट भी करेगी। अखिलेश कुमार चौरसिया कह रहे हैं कि सुकन्या मैम आप कैसे हो, प्लीज बताइए, और होली कैसी गई है मैम। देखिए अखिलेश, मैं तो काफी ठीक हूँ और होली भी अच्छी गई है। और इन सब के बीच बिहार तक की टीम लगातार आपको जागरूक कर रही थी कि होली के दरमियान सोशल गैदरिंग मत कीजिए, मांग कर रहे हैं। और मोहम्मद मंसूर आलम कह रहे हैं कि नमस्ते मैम, एसटीईटी वालों का नियोजन कब होगा। तो देखिए मुद्दा चाहे कोई भी हो, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो, बिहारियों को घसीटने की कवायद हो, लेकिन बिहार वासियों के जहन में अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रोजगार का है और ये चाहते हैं कि इनको रोजगार मिले। एसटीईटी की बहाली को लेकर लोग यहाँ पर परेशान हैं और साथ ही 19 लाख रोजगार का वादा जो बीजेपी ने किया था उसकी भी मांग लोग कर रहे हैं कि भाई हमें रोजगार कब मिलेगा। और साथ ही बिहार एसटीईटी या प्राथमिक शिक्षक 94,000 शिक्षकों की बहाली का जो मामला है उसको लेकर लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन मैं दर्शकों से गुजारिश ये करूंगी कि टीचर्स की बहाली पर लगातार हम बातचीत करते रहते हैं, लेकिन आज के मुद्दे पर जरा अपनी राय दीजिए। ये जरा बताइए कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से जो बयान आया है ममता बनर्जी का, उस पर आपकी राय क्या कुछ है। लगातार इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन भी बिहार से आने शुरू हो गए हैं। वो रोजगार को लेकर ही अपनी बात रख रहे हैं। देखिए दीपक कुमार हमारे दर्शक है, वो कह रहे हैं कि मैम बिहार में एसटीईटी का रिजल्ट तो आ गया लेकिन उसमें बड़ी खामियां हैं और इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। देखिए यही सब ऐसी कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से बिहार में शिक्षकों की बहाली अटक जाती है। नतीजे आते हैं और कुछ लोगों को नतीजों से परेशानी हो जाती है, वो हाई कोर्ट चले जाते हैं, कहते हैं नतीजा ठीक नहीं है, इस पर रोक लगाइए, या परीक्षा की प्रणाली ठीक नहीं है, और जिस वजह से पूरी बहाली की प्रक्रिया जो है वो रुक जाती है। सुरेश सुमन कह रहे हैं कि ममता दीदी बीजेपी से, और हमारे कुछ दर्शक हैं जैसे कुणाल सिंह है, अर्जुन सिंह है, ये कह रहे हैं कि हमें भाई किसी बात से मतलब नहीं है, हमें तो भाई 19 लाख लोगों का रोजगार चाहिए जिसका दावा एनडीए की सरकार ने चुनाव प्रचार में किया था। आशीष जोशी कह रहे हैं कि सुकन्या मैम आपको निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए धन्यवाद, आशा करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप लोगों ने जो 94,000 शिक्षकों का मुद्दा उठाया है वो आप उसको लगातार उठाते रहिए, ऐसी उनकी रिक्वेस्ट है। देखिए जो कमेंट्स आ रहे हैं दर्शकों के वो 19 लाख रोजगार को लेकर है और बिहार एसटीईटी की बहाली को लेकर है। साथ ही कई लोग ये भी कह रहे हैं कि चलिए बिहार एसटीईटी का रिजल्ट तो आ गया लेकिन बहाली कब होगी और 19 लाख लोगों को रोजगार कब मिलेगा। और अर्जुन सिंह कह रहे हैं कि आखिर शिक्षकों की बहाली पर नीतीश कुमार चुप क्यों हैं। अमित कुमार कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। तो क्योंकि हमारे दर्शकों का इंटरेस्ट है काफी रोजगार के मुद्दे पर, शिक्षकों की बहाली के मुद्दे पर, तो हम कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन में इस मुद्दे पर भी लाइव सेशन में हम बातचीत करें। लेकिन अगर हम आज के मुद्दे की अगर हम बात करें तो अपने दर्शकों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो बयान आया है
तो देखिए काफी संख्या में दर्शक जुड़े हैं और सभी का मुद्दा एक ही है कि एसटीईटी का जो रिजल्ट आया है बिहार एसटीईटी का, उस पर एक डिबेट करवाइए मैम, कैंडिडेट को बुलाइए चैनल पर। तो देखिए जो राहुल कुमार हमारे दर्शक हैं ये बिहार एसटीईटी पर डिबेट कराने की मांग कर रहे हैं। राहुल, जिस दिन नतीजे आने के कुछ दिन पहले और नतीजे वाले दिन भी हमने बिहार एसटीईटी के मुद्दे पर डिबेट किया था और एक दिन हम फिर से डिबेट करेंगे जब कुछ इस पूरे मामले पर कोई रिलेटेड खबर आएगी तो आपकी मांग को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर भी हम बातचीत करेंगे। देखिए रूमा सिंह एक अहम मुद्दा उठा रही हैं। रूमा सिंह कह रही हैं कि चाहे पश्चिम बंगाल में चुनाव हो या बिहार में, कोरोना हो या ना हो, गवर्नमेंट जो है चुनाव तो बड़ी तेजी से करवा लेती है, लेकिन जब बात बहाली की आती है तो मामला अटक जाता है। तो देखिए यही सवाल हम लगातार अपने डिबेट में भी जो सत्ता पक्ष है उससे पूछते रहे हैं कि देखिए आपकी जो प्रक्रिया है वो तो डिजिटलाइज तरीके से बड़ी तेजी से हो जाती है, लेकिन जब बहाली की बात आती है तो मामला अटक जाता है। देखिए हमारे दर्शक हैं जागरूक निहाल अकरम, वो कह रहे हैं कि मैडम प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की इतनी कमी है, इतनी सारी रिक्तियां हैं, सरकार पूर्ति क्यों नहीं करती है। तो बिल्कुल बात आपकी सही है। हम लगातार अपनी डिबेट में ये मुद्दा भी उठाते रहे हैं कि एक ओर तो शिक्षकों की कमी है, दूसरी ओर तमाम जो परीक्षा है उसको पास करके शिक्षक बैठे हैं बहाली के इंतजार में और उनकी बहाली नहीं होती है। मुकेश कुमार कह रहे हैं कि बंगाल चुनाव में तेजस्वी का भी रोल अहम है। अर्जुन सिंह कह रहे हैं कि एक बार जो ये बिहार एसटीईटी में शिक्षकों की बहाली का मामला है इस पर एक बार फिर से अभ्यर्थियों को बुलाकर डिबेट कीजिए। बिल्कुल देखिए अर्जुन, नजर है हमारी इस मुद्दे पर और हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से इस मुद्दे पर जरूर सरकार से बातचीत की जाए अगर बहाली का जो रास्ता है वो साफ नहीं होता है तो। देखिए ज्यादातर जो हमारे दर्शक हैं वो बिहार एसटीटी में बहाली की मांग को लेकर ही लगातार कमेंट कर रहे हैं। चंदन कुमार भी पश्चिम बंगाल के चुनाव पर अपनी बात रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टीएमसी की ही सरकार आएगी, लेकिन इन सब के बीच जो दर्शक हैं या जो कमेंट्स हैं वो 90-95% जो हैं वो शिक्षकों की बहाली से जुड़े हुए हैं, रोजगार से जुड़े हैं। प्राथमिक शिक्षक जो होते हैं या 94,000 शिक्षकों की भर्ती का जो मामला है या फिर माध्यमिक शिक्षक बिहार एसटीटी से जो शिक्षकों की बहाली होती है उससे जुड़े कमेंट ज्यादातर आ रहे हैं। चंदन कुमार कह रहे हैं कि टीएमसी की ही सरकार आएगी, बीजेपी की नहीं आएगी। हमारे एक दर्शक है कुणाल सिंह सोलंकी, वो कह रहे हैं कि आप शिक्षा मंत्री से एसटीईटी के संबंध में एक इंटरव्यू कीजिए। राहुल, अगर आप बिहार तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हो तो आपने देखा होगा कि जब भी हम शिक्षा मंत्री से किसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं तो एक बार उनका रिएक्शन जो है वो हम प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की बहाली पर भी लेते हैं। उनसे हम पूछते हैं कि आखिर मामला कहां अटका। इससे पहले जब शिक्षा मंत्री ने बिहार एसटीईटी का रिजल्ट जारी किया था तब भी उनसे ये सवाल किया गया था और शिक्षा मंत्री ने ये कहा था कि हमने कोर्ट में जो है याचिका दाखिल की है और कहा है कोर्ट से कि जल्दी से मामले को सुलझा लिया जाए और सरकार भी चाहती है कि बहाली जल्दी हो। लेकिन देखना होगा कि आखिर बहाली का जो पूरा मामला है वो अटका हुआ आखिर क्यों है। विकास कुमार कह रहे हैं कि बिहार में 94,000 शिक्षकों की जो प्राथमिक शिक्षक है उनकी बहाली कब होगी।
देखिए, राहुल कुमार कह रहे हैं कि एनडीए के नेताओं से बातचीत कीजिए और शिक्षकों की बहाली के मुद्दे को प्रमुखता से उठाइए। तो लगातार कई कमेंट्स आ रहे हैं और इसको ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि जो ये मुद्दा है शिक्षकों की बहाली का, इस पर जरूर हम अगले हफ्ते या इस हफ्ते के एंड में एक डिबेट जरूर करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे दर्शक इस मुद्दे में काफी इंटरेस्टेड हैं। और एक दर्शक पूछ रहे हैं कि STT 19 की बहाली कब होगी। तो देखिए